दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अननोन नंबर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कहानी का पार्ट आप लोग मिस ना कर पाइए। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तभी उसके कान के पास किसी ने फुसफुसा कर कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आरोही चीखते हुए पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसके हाथ कांप रहे थे, सांसें इतनी तेज चल रही थी जैसे दिल अभी बाहर निकल आएगा। अचानक उसकी फ्लैश लाइट झपकने लगी। 1 सेकंड रोशनी, 1 सेकंड अंधेरा, और उसी बीच उसे प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर कोई खड़ा दिखाई दिया। एक लंबा सा आदमी, सफेद शॉर्ट, चेहरे पर खून के निशान, और उसकी आंखें सीधा आरोही को घूर रही थी। आरोही डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। टक टक टक, टक टक टक, उसकी कदमों की आवाज सनसन सुनसान स्टेशन में गूंज रही थी। आरोही ने डरते हुए पूछा, काका काका कौन हो तुम? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चलते चलते अचानक रुक गया, और फिर उसकी उंगली सामने दीवार की तरफ दिखने लगा। आरोही ने कांपते हुए उस तरफ देखा। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, सच जानना है तो वापस मत जाना, तो घर वापस मत जाना। इतना पढ़ते ही अचानक तेज हवा चली और स्टेशन का पुराना दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धमा धड़ाम, आरोही बुरी तरह डर गई। उसने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वो आदमी गायब था। ये सब क्या हो रहा है? उसकी आवाज कांप रही थी। तभी उसके फोन पर फिर वही अननोन नंबर से मैसेज आया, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो डायरी का आखिरी पन्ना मत खोलना। आरोही की आंखें फैल गई और उसने तुरंत डायरी बंद कर दी। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में सवाल आया, अगर मैं आखिरी पन्ने में ऐसा क्या है जो डर और बेचैनी के बीच उसने धीरे धीरे डायरी का आखिरी पन्ना और खोला, और उसे देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पन्ने पे एक फोटो चिपकी थी। फोटो में कबीर कुर्सी से बंधा हुआ था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, और उसके पीछे अंधेरे में एक आदमी खड़ा था। लेकिन उस आदमी का चेहरा कट काट दिया गया था। फोटो के नीचे खून जैसा लाल रंग से लिखा था, स्टार स्टार, कबीर ने सच जान लिया था, अब तुम्हारी बारी, स्टार स्टार। आरोही की आंखों से आंसू निकलने लगे। नहीं, ये झूठ है। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। आरोही डर के मारे चीख पड़ी। उसने पलट कर देखा, वही हुड्डी वाला लड़का खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, और उसे देखकर आरोही पूरी तरह सन्न रह गई, क्योंकि वो चेहरा बिल्कुल कबीर जैसा था। आरोही की आंखें फटी रह गई। कबीर? लेकिन लड़के ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ा और बोला, अगर जिंदा रहना है तो अभी मेरे साथ चलो। वो लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। कौन लोग? आखिर क्या हो रहा है? आरोही चिल्लाई। लेकिन तभी पूरे स्टेशन
में किसी औरत की जोरदार हंसी गूंज उठी। हा 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 हा, अब कोई नहीं बचेगा। अचानक स्टेशन की पूरी स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा और वीडियो में आरोही खुद दिखाई दे रही थी। वो सो रही थी अपने ही कैमरे में और कोई अंधेरे में खड़ा उसे देख रहा था। आरोही का शरीर कांपने लगा क्योंकि इसका मतलब साफ था, कोई कई दिनों से उस पर नजर रख रहा था। तभी वीडियो में वो अंधेरा आदमी धीरे धीरे कैमरे के सामने आया, लेकिन चेहरा अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कैमरे में देखकर सिर्फ एक लाइन कही, खेल शुरू हो चुका है, और वीडियो अचानक बंद हो गया। उसी समय स्टेशन के बाहर पुलिस सायरन की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन हुड्डी वाला लड़का घबरा कर बोला, भागो, ये पुलिस नहीं है। आरोही कुछ समझ पाती उससे पहले स्टेशन से बाहर से भारी कदमों की आवाज़ें आने लगी और अंधेरे में कई लोग की परछाइयाँ दिखाई देने लगी। उनमें से एक आदमी धीरे धीरे आगे आया और उसके हाथ में वही लॉकेट था जो कबीर हमेशा पहनता था। लेकिन और उसे देखकर आरोही के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, पा पा पा। व्हाट? अगर कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बन जाइए और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिए।